मसीह यीशु के अति पवित्र नाम में आपका सबका स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार करता हूँ कि आज आपके प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ मुंबई इस कलीसिया में मुझे खुदा का कलाम वचन सुनाने के लिए जो बुलाया गया। मैं सब पासबान लोगों का और कमेटी मेंबर्स और जितने भी अपने सब लोग हैं, चाहे वो ओवरसियर्स हो या बिशप हो, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें और आज हम खुदा के तरफ से मुझे जो भी कुछ वचन मिला है, जो मैंने पाया है खुदा की तरफ से, वो हम वचन के रूप में तोड़ेंगे। लेट अस प्रे। हे खुदावंत मसीह यीशु, हमारे पिता जो तो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु, हमारे इस प्यारे कलीसिया के लिए जो तूने रचाई है, सबके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और सबको भला चंगा रखना, यह हम प्रार्थना करते हैं। और आज के लिए जो वचन आपने हमें दिया है, वो वचन के अनुसार प्रभु हम चले, हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट हो और जिंदगी भर तक हम आपके साथ चले, ऐसी कृपा प्रभु हम मांगते हैं। हम आपके जोरावर हाथ में समर्पित होकर जलाले मसीह यीशु के नाम में ये विनती करते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनन के लिए खुदावंत ने मुझे जो वचन दिया है वो है श्रेष्ठ गीत का किताब, उसका 2 अध्याय और 14वां पवित्र अभिवचन। हालांकि मैं 13 भी पढ़ूंगा। यहां पर खुदावंत का कलाम हमें कहता है कि अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ। 14वां वचन जिसके ऊपर आज हम मनन करने वाले हैं। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ के दरारों में और टीलों के कुंज में रहने वाली, तेरा मुख मुझे देखने दे, तेरा बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, खुदा के कलाम के अनुसार ये बहुत बढ़िया वचन खुदावत ने आज हमें दिया है। दरअसल बात यह है कि ये मेरे सुंदरी, एक सुलेमान राजा उसके मंगेतर के लिए बोल रहा है, एक मसीह यीशु अपने कलीसिया के लिए बोल रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि एक प्रियकर अपने प्रेयसी के लिए बोल रहे हैं। बात है कि ए मेरी प्रिय, ए मेरी सुंदरी, ए मेरी कबूतरी। पहले वचन में यह कहा कि उठ कर चली आ, ए मेरी प्रिय, ए मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ। खुदावंत हमें एक चुनौती देते हैं, वो बोझ से दबे हुए लोगों, सब आप मेरी तरफ आओ। मत्ती रचित सुसमाचार की 11वें अध्याय के 28वें वचन के अनुसार, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहां पर भी उठ कर चली आ, ये पवित्र अभिवचन खुदावंत खुद बोलते हैं। हालांकि सुलेमान के जरिए प्रभु हमारे साथ बोलता है कि हे मेरे कबूतरी। मराठी में कहा है कि आगे माझ्या कपोते, अंग्रेजी में कहा है कि ओ माय डव एंड ओ माय लव। इतना बढ़िया शब्द कोई किसी के लिए, मैंने संसार का बहुत सारा अनुभव लिया है। बहुत कम लोग जिसने उद्धार पाया है वही लोग अच्छा बोलते हैं। बाकी के लोग ठट्टा कर कर, मजाक कर कर, आलोचना कर कर, टीका कर कर, ठट्टों में उड़ाते हैं और इतना अच्छा नहीं समझते, इतना अच्छा नहीं बोलते। मैंने बहुत सारे फिल्में भी देखी थी जब मैं प्रभु में नहीं था, मसीह में नहीं था। उस वक्त भी एक दूसरे को अगर दोस्त होने के नाते अगर बुलाने का है तो उसे खिंचकर ही बुलाने का। या मैं भी जब मेरे कॉलेज में मैं हुआ करता था या पढ़ रहा था, उस जमाने में, उस समय में एक दूसरे को अच्छा बोलने का ही नहीं, लेकिन अच्छा ही हमारे पवित्र शास्त्र में मिलते हैं। और यहाँ पर गीत रत्न की किताब, जिसे उर्दू में गजल या गजलात कहा है, गुजराती में गीतों नो गीत कहा है, वो श्रेष्ठ गीत में गीत रत्न, मराठी में गीत रत्न और हिंदी में श्रेष्ठ गीत में ये कहा है कि हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ, और ए मेरी कबूतरी। खुदावंत हमें कबूतरी बोलते हैं, मतलब जो प्रिय है, जो इनोसेंट है। हम इनोसेंट है नहीं है, हम इतने प्रिय है नहीं है। अगर हमने हमारे खुद के जीवन का आत्म परीक्षण किया तो हमारी कोई भी लायकी नहीं, हमारी कोई भी औकात नहीं। आपकी होगी, मेरी तो नहीं, लेकिन ये खुदा की केवल दया है, केवल कृपा है कि वो हमें बुलाते हैं। तो चलो आज हम प्रभु के सम्मुख जाएंगे और जिंदगी भर
तक के लिए उसके साथ रहेंगे और कहेंगे कि तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, शाप और पाप मेरे निकल गए। यहां पर वो बोलता है, कहता है, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ के दरारों में और टीलों के कुंज में रहने वाली। पहाड़ का दरार क्या होता है? मत्ती रचित सुसमाचार के बाद 16वें अध्याय के 18वें वचन में खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। मैं मेरी कलीसिया चट्टान पर बांधूंगा। तो वो दरार, वो चट्टान है, वो पहाड़ है, मसीह यीशु नाम का पहाड़ है, मसीह यीशु नाम की एक मजबूत चट्टान है और मसीह का नाम ही मजबूत गढ़ है। उसमें धर्मी दौड़ते हैं और सुरक्षा पाते हैं। और वही दरारों में रहने वाली, क्या सच में हम दरारों में रहते हैं? हम प्रभु के बाहर रहते हैं, प्रभु में नहीं रहते। इसीलिए खुदावंत का कलाम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के करीब पहले 10 वचन में खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि मुझ में रहो, मुझ में रहो, मुझ में रहो। सिंघाला लैंग्वेज में करीब 11 बार आया हुआ है। तेलुगु और तमिल में भी 9 वक्त वो आया है कि मुझ में रहो, अबाइड इन मी, मुझ में रहो, मुझ में रहो। खुदा की ये इच्छा है, अगर हम खुदावंत के जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क के बाहर अगर जाएंगे तो नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर जाने के बाद हमारे मोबाइल भी नहीं लगते, फोन नहीं लगता। वैसे अगर हम खुदावंत के वो आउट ऑफ कवरेज एरिया अगर हम गए तो हमारा नाश हो सकता है। और कई लोगों ने खुद का नाश कर भी लिया है। इसलिए दरअसल बात यह है कि चट्टानों की दरारों में रहने वाली, कुंज में रहने वाली, हमें वो न्योता दिया गया है और खुदावंत हमें हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। मैंने कई बार पवित्र शास्त्र पढ़ा है, हिंदी भी कई बार पढ़ा है, मराठी कई बार पढ़ा है, ऑलमोस्ट मैंने 47 बार पवित्र शास्त्र पढ़ा है। लेकिन खुदावंत हमें और करीब लाने के लिए बुलाते हैं, और करीब लाने के लिए, जितना मैं तुमको चाहूं उतना ही करीब आऊं, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हम और करीब रहना चाहिए, ऐसी प्रभु की इच्छा है। मतलब हमारी कुप्पी में ज्यादा ही तेल होना चाहिए। हमारी कुप्पी अगर तेल से भरी हुई है तो हम अभिषिक्त जीवन जी सकते हैं। हम मसीहा ने दिया हुआ जो ढांचा है पवित्र शास्त्र में का, वैसा जीवन हम जी सकते हैं। नहीं तो हम एक रेगुलर नामधारी क्रिश्चियन लोगों जैसा जीवन जी सकते हैं। मेरा नाम तो पीटर है, मेरा नाम तो पॉल है, मेरा नाम तो मेरी है, मेरा नाम तो चेरी है, लेकिन हमारा जो बर्ताव है वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। ऐसा होगा। देखो, यहां पर मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन कौन कैसा क्या करता है वो बात मेरी नहीं है। लेकिन हमें अगर बुलाया गया है, वो मेरी सुंदरी, वो मेरी कबूतरी, चट्टानों के दरारों में रहने वाली और पहाड़ों के दरारों में रहने वाली, कुंज में रहने वाली, अगर हमें बुलाया गया है तो इतना दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा महान पिता, महान प्रभु अगर हमें बुलाता है तो हमारा आद्य कर्तव्य है, चलो हम दौड़ेंगे, चलो हम भागेंगे खुदावंत की तरफ और हम प्रार्थना करेंगे, हम तौबा करेंगे कि प्रभु जो भी हमारे जीवन में हुआ है उस सब के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे तेरे सम्मुख रहने दे। इसलिए खुदावंत के कलाम में दाऊद राजा भजन की किताब के 27वें अध्याय के 4 वचन में यह कहता है कि मैं खुदावंत का मुंह ताकते रहूं जिंदगी भर तक, जिंदगी भर तक। खुदावंत के मंदिर में जाकर मैं रहूं जिंदगी भर तक। वही कहता है भजन की किताब के 63वें अध्याय के 4 वचन में, जबकि वो उसी समय लॉकडाउन में था और लॉकडाउन में होने के नाते वो ये बोल रहा है कि मैं ऐसा ही पुकारा किया करूंगा। 63वां अध्याय और 4 वचन ये कहता है, मैं यूं ही पुकारा करते रहूंगा। भजन की किताब 146 वर्सेस 2 में, 146 के 2 में यह कहा है कि जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे जान में जान है, तब तक मैं खुदावंत का स्तुति और स्तवन करूंगा। मतलब जिंदगी बिताने के लिए दाऊद राजा तोला हुआ है, इसीलिए वो बड़ा राजा बन गया। खुदावंत के कलाम के अनुसार गडरिया को राजा बनाना खुदावंत के लिए आसान है, क्योंकि वो प्रभु के सम्मुख रहने वाले में से था। हमारे बारे में क्या है? हम ये संसार में जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। मेरा नाम पास्टर बैजू सालवे है और मैं मर्क इंडिया लिमिटेड जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ साल तक मैंने काम किया, लेकिन प्रभु की यही इच्छा थी कि मैं फुल टाइम सेवकाई में आऊं। इसलिए मैंने प्रभु के सामने कुछ कंडीशंस रखी। खुदावंत ने वो फुलफिल भी की। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन खुदावंत ने वो फुलफिल भी की।
फिर भी मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे सैलरी अच्छी थी और जिस घर से, जिस खानदान से, जिस घराने से मैं आया हूं, तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही काम था, केवल पैसा कमाने का। क्यों, क्या, कैसे, काय के लिए वो नहीं मालूम, पैसा कमाने का, यूं ऐसा हो या वैसा हो। तो मैं ज्यादा पैसा कमाता था और चर्च के लिए भी टाइथ विश्वास के साथ देता था। टाइथ नहीं, कभी कभी मैं 42% भी देता था, मेरे हाथ में कोई तो शास्त्र है, 42% भी देता था, लेकिन मैं पैसे कमाने में ही इंटरेस्टेड था। लेकिन खुदावंत ने मुझे ये कहा, संगमरमर का महल बनाया, खुशियों की बाग लगाई और अपनी जान गवाई, तो उसे क्या मिला? इंसान ने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई और अपनी जान गवाई, तो उसे क्या मिला? लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 25वें वचन के अनुसार खुदावंत ने जबकि मुझे यह कहा कि इंसान ने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई और अपनी जान गवाई, तो उसे क्या मिला? फिर भी मैं आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन खुदावंत ने मुझे यह बातचीत की मेरे साथ कि अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, मैंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी गलत रास्ते पर चले गए, तो मैं ये पैसे का क्या करके रखूं? मैंने कहा कि प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा आपकी सेवकाई में आने की इच्छा जताता। और खुदावंत ने फुल टाइम सेवकाई में गए 18 साल मुझे बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। हालांकि मैंने ज्यादातर सेवकाई मराठी लोगों में की और नॉर्थ इंडिया में मैं भी हिंदी लोगों में भी बहुत सेवकाई की और गोवा में अंग्रेजी लोगों में अंग्रेजी में भी प्रचार करके सेवकाई की। सब बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यहां पर है मेरी कबूतरी, पहाड़ों के दरारों में रहने वाली, कूंज में रहने वाली। आगे का वचन यह कहता है कि तेरा मुख मुझे देखने दे। यहां पर आप सब अनुभवी लोग हैं और अगर किसी के साथ किसी की दुश्मनी हो गई तो हम एक दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं होते। दैट्स ऑल। हम अगर दुश्मनी हो तो किसी का मुंह भी देखना नहीं चाहते, और इस दुश्मनी से मैं गुजरा हूं, नहीं अच्छा लगता। लेकिन हमने खुदावंत के साथ पंगा लिया था, हमने खुदावंत के साथ दुश्मनी की थी। फिर भी खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि जब हम गुनहगार ही थे, बस यीशु हमारे लिए मारा गया, रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम मसीह यीशु में है तो रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय के पहले वचन के अनुसार जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। देयर इज नो कंडेशन टू देम दोज हु आर इन क्राइस्ट। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर खुदा हमें यह कहते हैं कि तेरा मुख अति सुंदर है। सच में तो खुदावंत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लेकिन यहां पर वो हमें, हमारी शक्ल सूरत ऐसी है, अफ्रीकन लोगों की और कैसी है, अमेरिकन लोगों की और कैसी है, साउथ इंडिया की अलग, नॉर्थ इंडिया की अलग, लेकिन सबके लिए खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि ये मेरी सुंदरी, ये मेरी कबूतरी, सुंदरी उठकर चलिया कबूतरी, तक चट्टानों के दरारों में और कुंज में रहने वाली, तेरा मुख सुंदर है। कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, बहुत सारी जगह पर। सच में तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। यहां पर खुदावंत हमारे पापा है, खुदावंत हमारे दूल्हा भी है, और वो हमें ये अप्रिशिएट करते हैं कि तेरा मुख सुंदर है, मुझे तेरा मुख देखने दे। मैंने यही कहा था कि कोई किसी का मुख देखने के लिए तैयार नहीं होता अगर हमने एक दूसरे के साथ पंगा लिया तो। लेकिन खुदावंत के साथ हमने पंगा लिया भी था, फिर भी प्रभु हमारा मुख देखने के लिए तैयार है, क्योंकि वो दयालु है। और भजन की किताब के 145 वर्सेस 8 और 9 में ये लिखा हुआ है, अनुग्रहकारी वो दाता है, भला वो सबका चाहता है, करता है सबका उद्धार,
जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। मतलब वहां पर यह शब्द आया हुआ है, यहोवा सबके लिए भला है और यहोवा दयालु है और कृपालु है और अनुग्रहकारी है। लेकिन जो हिब्रू शब्द आया है उसके लिए, उसका मतितार्थ ये निकलता है कि यहोवा बाजू लेने वाला है। जब हम लोगों पर कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि हमारे घर के कोई लोग, ना तो मम्मी पापा या कहीं कभी सास ससुर जी हमारी बाजू नहीं लेंगे, लेकिन खुदावंत बैठे हुए हैं, वो हमारी बाजू लेंगे। कभी कभी सबके जीवन में ये बातें आती रहती है, लेकिन वो बाजू लेने वाला है और वो कहता है कि तेरा मुख मुझे देखने दो। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, अगर खुदावंत कहते हैं कि मुझे तेरा मुख देखना है और हम गए पिक्चर के थिएटर को, और अगर प्रभु भाई बोलते हैं कि मुझे आपका मुख देखना है और हम गए अनवांटेड प्लेसेस पर, हम हमारी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बैंड स्टैंड, हम जा रहे हैं माहिम का बीच देखने, लेकिन खुदावंत के हुजूरी में कौन बैठेगा? वो तो धन्य है जो खुदावंत के हुजूरी में बैठता है। उसके लिए कमिटमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। जितना कमिटमेंट हम करेंगे उतना ही हमारा सबका फायदा होगा। जैसे कि हमारे जो पैट्रियार्च है अब्राहम, इसहाक और याकूब, अब्राहम का कमिटमेंट था कि उसने विश्वास के साथ सब कुछ किया, इसलिए विश्वासियों का वो पापा बन गया। ईसा का कमिटमेंट था कि उसने प्रार्थना की सब सामने से, जबकि उसकी मिसेस रिबेका चलते आई तो उसकी तरफ देखकर वो हैरान नहीं हुआ, बेचैन नहीं हुआ, उसकी दिल्लगी नहीं बढ़ी, वो जंगल में जाकर ध्यान धारणा करने लगा। वो उसका कमिटमेंट था। और याकूब के बारे में तो एक बात ऐसी है कि वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन याकूब ने परसिस्टेंसी के साथ खुदा को पकड़ कर रखा और कहा कि जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करते मैं नहीं छोड़ूंगा। और याकूब आशीषित हो गए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब तीनों के भी अलग अलग गुणधर्म है। आज अपना गुणधर्म क्या है? तीनों को भी अलग अलग कमिटमेंट है। आज मेरा कमिटमेंट क्या है? मेरा कमिटमेंट तो है कि मैंने बहुत सारे बार पवित्र शास्त्र पढ़ा है और अच्छी सेवकाई की है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत बड़ा हो गया या मेरा और कमिटमेंट बढ़ गया, लेकिन हमें मरते दम तक प्रभु को विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना में परसिस्टेंसी के साथ रहना है। तेरा मुख मुझे देखने दो। और यहां पर खुदावंत का कलाम आगे की बात कहता है, और वो ये है कि तेरे बोल मुझे सुनने दो। इसका ये मतलब है, इसका ये मतितार्थ है कि खुदावंत हमारे बोल सुनने के लिए तरस रहे। मतलब ये खुदावंत की इच्छा है कि हम प्रभु की तरफ प्रार्थना करें। कुछ चंद बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, चर्च के मेंबर्स, एक बार शाम के वक्त पतरस और यूहन्ना चर्च में प्रार्थना करने के लिए, मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। इसीलिए तो वो शायद बड़े एपोस्टल्स, प्रेषित या रसूल बन गए। और रास्ते पर एक भिखारी बैठा था और वो भिखारी भीख मांग रहा था। ये बहुत बड़ी स्टोरी होगी, लेकिन नहीं बताऊंगा। भीख मांगना भी बहुत सारे लोगों का धंधा है। वो सच में तो लंगड़ा था। पतरस के पास और यूहन्ना के पास कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो दोनों भी मछुआरे थे। रिसेंटली मैंने रायगढ़ में प्रचार किया मछुआरों लोगों के बीच में। वो सब के सब गरीब नहीं है, क्योंकि जो मछलियां वो पकड़ते हैं, किंग फिश 650 रुपये किलो का फिश है। उसके अंदर कष्ट इफर्ट्स तो है, लेकिन पैसे मिलते हैं। वो श्रीमंत होंगे, अमीर होंगे, उसके पास अंगूठी होगी, उसके पास घड़ी तो उस जमाने में नहीं होगी, लेकिन पैसे होंगे। और चर्च जाने के लिए आदमी हर वक्त पैसे लेता है, क्योंकि कब ऑफरिंग होगा मालूम नहीं। लेकिन उसने कहा, डोंट बेग, स्टैंड ऑन द लेग। आप अपने पैरों तले खड़े रहो। खुदावंत ये हमें आज ये कहते हैं कि आपका मुख मुझे, तेरा मुख मुझे देखने दो, तेरे बोल मुझे सुनने दो, कि तेरे बोल में मिठास है। हमारे लिए खुदावंत की ये इच्छा है कि हम उसके साथ बातचीत करें। हम सब, और पवित्र शास्त्र की कुछ उदाहरण बताऊंगा। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम सैमुअल था, और वो चर्च में सोया हुआ था। कमिटमेंट था उसके माँ का, उसका प्रभु के साथ, कि वो चर्च में ही रहेगा। बात ऐसी हो गई, खुदावंत ने बातचीत की, सैमुअल सैमुअल। खुदावंत सबके साथ बात करते हैं, मेरे भी साथ बात की। इस वचन के लिए भी
मैंने एक दिन एक्स्ट्रा इसीलिए लगाया कि खुदावंत ने, जब तक खुदावंत मेरे साथ बात नहीं करते क्या बोलने का इतने बड़े कांग्रेगेशन के सामने, इतने अच्छे लोगों के सामने, तब तक मैं खुद होकर मैं क्या बोलूं। तो खुदावंत ने जब मुझे ये वचन दिया तब मैंने प्रार्थना की, तब मैंने घुटने पर गया और मैंने आपके सामने प्रचार करने की कोशिश की। मैं क्या चीज हूं वो बात अलग है, लेकिन खुदावंत का कलाम चोखे सोने से भी महत्वपूर्ण है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन, तेरे बोल में मिठास है, मतलब खुदावंत हमारे साथ बोलना चाहते हैं। भजन की किताब में बहुत सारे वक्त 150 जो अध्याय है, सब अध्याय में हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रार्थना है। हे यहोवा उठ और मुझे बचा। पिछला साल हमारा बहुत डेंजरस रहा कोविड-19 का। हे खुदावंत उठ और हमें बचा, और खुदा का शुक्रगुजार है हम जिंदगी भर के लिए कि उसने हमें बचाया। इसीलिए एक भजन, ये गाना ऐसा भी है, कर सके बयान ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, मैं तो माटी पल दो पल की, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, तेरे चेहरे में है जो बात ओठों से मैं कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। प्रभु तू खूबसूरत है। यहाँ पर खुदावंत का कलाम हमें यह कहता है कि तेरे मुख में मिठास है, तेरे शब्द में मिठास है। मेरे प्यारे भाइयों, आगे का खत्म करके हम और आगे जाएंगे। वहां पर खुदावंत का कलाम हमें ये कहता है कि तेरे बोल मुझे सुनने दे, क्योंकि तेरे बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। अभी तेरा मुख अति सुंदर है उसके ऊपर मैं नहीं बोलता, तेरा बोल मीठा है और तेरे बोल मुझे सुनने दो। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 24वें वचन में यह कहा हुआ है कि आपने मेरे नाम में अभी तक कुछ नहीं मांगा, अगर हम मांगते हैं तो हमें मिलता है, ताकि हमारा आनंद डबल हो जाए, द्विगुणित हो जाए। हम मांगते हैं। एक स्टोरी ऐसी भी है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब्राहम लिंकन जब छोटे थे, उसके ग्रैंड मदर ने अब्राहम लिंकन को पवित्र शास्त्र दिया और कहा कि बेटे अब्राहम ये पढ़ना। अब्राहम पढ़ते पढ़ते भजन की किताब के 2 अध्याय के 8वें वचन में आया, और वहां पर अब्राहम ने पढ़ा, आस्क मी एंड आई विल गिव यू द नेशन एज इनहेरिटेंस। तू मुझे मांग और मैं तुझे राष्ट्र दे दूंगा। ये छोटा सा बच्चा, गरीब बच्चा, राष्ट्र मांगने लगा अमेरिका। नामुमकिन तो था ही, लेकिन प्रार्थना खाली नहीं जाती। वो बड़ा हुआ, वो वकील हुआ, वकालत करने लगा, अदालत जाने लगी, गिरफ्तारी की केस हैंडल करने लगी, लेकिन ये प्रार्थना जारी थी। और किसी ने कहा, और वो खड़े रहे चुनाव के लिए। पहले बार वो गिर गए, दूसरे बार वो चुन के नहीं आई, तीसरे बार वो अमेरिका के राष्ट्रपिता बन गए, और अमेरिका उनके कंट्रोल में थी, क्योंकि वो खुदा की बंदा थी। बात ऐसी है, जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, प्रभु हमें देता है। मेरी नई नवेली जब शादी हो गई थी 1997 में, तब मैंने मेरे मिसेस के सामने, मेरे सब मैं यूथ लीडर था चर्च का, तो मैं मेरे मिसेस के सामने, मेरे सब दोस्त लोगों के सामने कहा कि भाई 2005 तक हमें पूरे महाराष्ट्र में जाना है। मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो पुणे और मुंबई में, और कहीं नहीं। मेरी मिसेस ने कहा, सच क्या है, कोई हमें कौन खड़ा करेगा, हमारे पास क्या है। मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने भी कहा कि दादा हमें कौन खड़ा करेगा, बड़े बड़े पासवान जो दीक्षित पास्टर से वो वैसे भी लाइन में बैठे हुए हैं, हमें कौन बुलाएगा। लेकिन बात ऐसी हो गई, खुदावंत ने मुझे महाराष्ट्र दिया 2003 में, और 2008 तक मैं पूरा महाराष्ट्र, A to Z डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और आधा इंडिया जा पाया, और वो भी लोग मेरे साथ थे, अभी भी है। बात ऐसी कि जब हम मांगते हैं तब प्रभु देता है। इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि पहले उसके बादशाह और राज की खोज करो, ताकि कि बाकी की सब चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33वें वचन में, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, वो देता है।
जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी मिनिस्ट्री बढ़ती है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा चर्च बढ़ता है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा पर्सनल लाइफ प्रभु के सामने अच्छा होता है। बहुत सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम आज हमें यह कहता है कि तेरा बोल मुझे सुनने दो, इसीलिए आप प्रभु के सामने बोलो, प्रभु के सम्मुख जाकर बोलो। इतने सारे प्रेयर टावर हो रहे हैं, इसका मतलब वो गलत नहीं है, वो बराबर है। प्रेयर की ज्यादा जरूरत है हम सबको। और कुछ बातें, पौलुस प्रेरित करीब 24 to 25 प्रकार के, 24-25 प्रकार के कष्ट उठाने के बाद, ट्रबल्स, संकट झेलने के बाद वो कहते हैं, कुरिन्थुस की दूसरी पत्री 11वां अध्याय और 23 और 24 वचन, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग गॉड कम्स डेली अपॉन माय लाइफ दैट माय डीप कंसर्न फॉर द चर्चेस। कलीसिया के लिए उसकी चिंता चल रही है। खुद के चर्च की चिंता कौन करेगा? मेरे चर्च की चिंता कौन करेगा जहां पर मैं पासबानी करता हूं? आपके चर्च की चिंता कौन करेगा? उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? जहां पर आप पासबानी करो ना करो, सबके लिए पासबानी नहीं है, लेकिन घुटने पर जाकर कौन, पास्टर के लिए प्रार्थना कौन करेगा? हमें करना है। ऑफिशियल्स के लिए प्रार्थना कौन करेगा? हमें करना है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए फॉर्मुलिटी, इट इज ए रियलिटी। And the book, the Bible is not the Bible, the book of information, but it is the book of transformation. मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, एजुकेशन अच्छा किया हुआ है, लेकिन मेरा सच का परिवर्तन जो हुआ है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ है। मिनिस्ट्री कैसी बढ़ती है उसके बारे में और एक उदाहरण, खुदावंत के महान दास थे जिसका नाम था अंकल दिनाकरन, और वो एक सरमन देने के लिए 45 मिनट का सरमन देने के लिए 6-6 घंटे प्रार्थना किया करते थे, ऐसा हमने सुना है उसके जमाने में। और वो प्रभु की तरफ चले जाने के बाद भी उनकी मिनिस्ट्री बहुत सारी चल रही है, बहुत सारे लोग प्रभु की तरफ आ रहे हैं। जॉन हाइड साहब जो पंजाब में आकर केवल प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना की वजह से आज पंजाब में बहुत सारी बेदारी है। कितने लोगों का उदाहरण बताओ। पतरस ढाबे पर जाकर उसने प्रार्थना की, मसीह यीशु बगीचा में जाकर प्रार्थना की, मसीह यीशु सिनेगॉग में जाकर प्रार्थना की, मसीह यीशु पहाड़ी पर जाकर प्रार्थना की। क्या ये सब फॉर्मूले हम इस्तेमाल करते हैं? अभी मैंने कहा कि मैं जब रायगढ़ गया था तो वही रायगढ़ में मैं और मेरी मिसेस और मेरे बच्चे, जब हम बीच पर गए, बच्चे लोगों ने कुछ फोटोशॉप वगैरह किया, लेकिन हम ज्यादातर प्रार्थना में लगे रहे। हिंदुस्तान के, मेरे देश को रखना संभाल के, ये मेरे पिता मेरे देश को रखना संभाल के। ये बहुत सारी चर्चेस को, मेथोडिस्ट हो, CNI हो, CSI हो, बैप्टिस्ट हो, अलायंस हो, नेजरीन हो, पेंटिकॉस्टल हो, असेंबलीज ऑफ गॉड हो या प्रेस्बिटेरियन हो, ये प्रभु हम पर रहम कर, हम पर दया कर। और जो मिशनरी संस्था है, जैसे कि बहुत सारी मिशनरी संस्था है, वो सब के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इन लोगों पर दया कर, क्योंकि कौन से लोग कौन से हालात में प्रार्थना कर रहे हैं या कैसा लॉन्चिंग कर रहे हैं मिनिस्ट्री का नहीं मालूम, लेकिन उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है। जैसे कि दुनिया के मोस्ट परसिक्यूटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से आर्मेनिया भी एक है, युगांडा भी है, सोमालिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और बहुत सारी कंट्रीज है। कौन प्रार्थना करेगा? तेरे बोल मीठे है, तेरी वाणी मधुर है, तो ये मधुर वाणी प्रभु की तरफ कौन लेके जाएगा? हमारे इंडिया में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? कौन मसीह के पीछे अपना क्रूस उठाएगा? कौन जाएगा? कौन करेगा? हम तो सब हमारी जिंदगानी जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आप आपकी जॉब मत करो। आप जॉब करो क्योंकि खुदा की वो इच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समय निकलना ही चाहिए। चर्च के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है, बिशप के लिए प्रार्थना करना है, हमारे सबके खानदान के लिए प्रार्थना करना है, और जो भी लोग अभी तक चर्च में नहीं है उनके लिए भी प्रार्थना करना है। और एक उदाहरण मैं प्रार्थना के बारे में बताऊंगा, बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। एक बार जॉयस मायर आंटी का प्रवचन सुनकर एक अमेरिकन व्यक्ति हैरान हो गई और उसने कहा कि आंटी जी, आप इतना बड़ा अच्छा प्रचार करती है, लेकिन आप जो फैशन करती है वो हमें अच्छा नहीं लगता। आंटी ने उसे अपॉइंटमेंट दिया, कल सवेरे 10 बजे तो आ जाना। आंटी के घर वो गया, लेकिन 5 मिनट देरी पर गया। आंटी जी आ गई, देखा वो आदमी आने वाला था, नहीं आया, वो एक रूम में चली गई। वो जो नुक्स निकालने वाला आदमी था वो आकर बैठा, और सिक्योरिटी ने कहा कि अभी मैडम जी अंदर गई है, वो कब आएगी पता नहीं, आप बैठो। उसे चाय पिलाया, कॉफ़ी पिलाई और स्नैक्स दिए। आंटी 10 के 11 हो गए, 12 हो गए।
1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और रात के 10 हो गए, 12 घंटे हो गए। और ये आदमी वेट कर करके थक गया, क्योंकि पहले तो 10 बजे बुलाया था, 5 मिनट वो लेट हो गया। वो निकल गया और उसने कहा कि भाई आंटी जी की अभी कोई मुलाकात नहीं लेनी है, क्योंकि ये फैशन का छोड़ दो। उसका जीवन बहुत प्रार्थनाशील है, मेरी गलती हो गई, इसीलिए उनकी भी सेवकाई, आंटी जी की सेवकाई, जॉयस मैन आंटी जी की सेवकाई बहुत सारी बढ़ रही है, क्योंकि वो खुद प्रार्थना करने वाली, अभी के समय में मैं बोल रहा हूँ, अभी के समय में बहुत प्रार्थना करने वाली में से है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ, ये पहला वचन है। और दूसरा वचन कि मेरी कबूतरी, चट्टानों के दरारों में रहने वाली, तीलों के कुंज में रहने वाली, तेरे बोल में मिठास है, तेरे शब्द मीठे हैं, तेरे शब्द मैं सुनना चाहता हूं। और तेरा मुख सुंदर है, इसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे, मुख सुंदर है। आज हम हमारे जीवन का एक निर्णय लेने वाले हैं कि मेरा पर्सनल जो लाइफ है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन प्रार्थना के लिए क्या है। कुछ चंद बातें और बताऊंगा। जब कुछ डॉक्टर साहब कुछ मरीज लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं तो वो पहले ये भी बताते हैं कि आप कुछ मेडिटेशंस करो। और मेडिटेशन के बारे में खुदा का कलाम भजन की किताब के 63वें अध्याय में और 19वें अध्याय में, 2 अध्याय में ऐसा कहता है, लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशंस ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन दाई साइट, ओ लॉर्ड। मेरा ये जो मनन है, मेडिटेशन है, वो आपको मान्य हो। ये लोग मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर हम सच में मेडिटेशन पहले से करेंगे तो हमें डॉक्टर के तरफ मरीज होकर जाने की जरूरत नहीं होगी। ये डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि नहीं होगी, जब हम प्रभु में रहने की एटलीस्ट कोशिश करेंगे। कभी भूला, कभी याद किया, ईसीजी क्रिश्चियन बनना ये इजी बात है। ईस्टर के लिए आना, क्रिसमस के लिए आना और गुड फ्राइडे के लिए आकर जाना, ये तो बहुत सबके लिए इजी है। लेकिन मैं किसी को ताने नहीं सुनाऊंगा। मैं सच में ये बोलने जा रहा हूं कि क्या मेरा जीवन प्रभु के हिसाब से अच्छा है। क्योंकि प्रभु आधे रात तक प्रार्थना करने की, रात भर प्रार्थना करने की, रात भर फास्टिंग भी होने की, बगीचा में जाकर प्रार्थना करने की। हम बगीचा में जाते हैं तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें वैसा सिखाया गया है ना। लेकिन ये सीखो और अपने मृत्यु से दूर हो जाओ। खुदावंत हमें आशीषित करना चाहता है। मेरा पर्सनल लाइफ कैसा है, सच में प्रार्थनाशील है या नहीं है। और दूसरी बात यह भी है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेयर एंड फास्टिंग के बारे में हम कभी जब सेमिनार लेते हैं तो प्रेयर करना कोई मजाक की बात नहीं, प्रेयर करना कोई बोरिंग नहीं, प्रेयर करना कोई ड्यूटी नहीं। दैट इज कमिटमेंट विथ क्राइस्ट। और आज आप अगर लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, उनकी जान बच जाएगी। सेवकों के लिए प्रार्थना करोगे तो सेवक अच्छी तरह से सेवकाई कर पाएंगे। खुद के लिए प्रार्थना करोगे तो वो आपका फायदा ही होगा, बेनिफिट्स ही होगा। क्योंकि खुदावंत के कलाम में भजन की किताब के 55वें अध्याय के 22वें वचन में और पहला पेत्रस 5वां अध्याय और 7वें वचन में, कास्ट ऑल योर बर्डन, योर केयर्स एंड योर एंजाइटी अपॉन द लॉर्ड, एवरीथिंग वी नीड टू पुट ऑन द लॉर्ड। हमें हर बात प्रभु के ऊपर डालनी है, क्योंकि हम खुद नहीं कुछ कर सकते ज़्यादा, वो सब करेगा। यहोवा सब कुछ पूरा करता है। खुदावंत के कलाम में भजन की किताब के 138वें अध्याय के 8वें वचन में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा कर, ये भी एक प्रार्थना है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जैसे कि अब्राहम ने विश्वास रखा, वैसा विश्वास रखने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। प्रार्थना करने के लिए भी हमें प्रार्थना की जरूरत होती है, और चिपक के प्रभु के साथ रहने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत होती है। क्या आज हम हमारे पर्सनल लाइफ का ये निर्णय नहीं लेंगे जवानी में? मैं बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हर कोई धर्मी बनने की कोशिश करता है, क्योंकि 50 साल होने के बाद या 40 होने के बाद अगर इधर उधर दुख गया, अगर कुछ होगा तो लोग अपने आप प्रभु की तरफ आने के लिए बेकरार होते हैं। लेकिन डंके की चोट पर यह बोलता हूं कि जवानी में प्रभु का स्वीकार करो, क्योंकि जब मैं 19 साल का था तब ही मैंने प्रभु का स्वीकार किया है। उसके पहले मेरा जीवन अच्छा नहीं था, लेकिन खुदा के साथ जब मैं चलने की कोशिश की, उसके बाद मेरा जीवन सच में खुदावंत ने अच्छा किया, आशीषित किया। अभी जो प्लस माइनस बातें होगी उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हे प्रभु, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, ऐसी कृपा तू मुझको दे, ऐसा वचन कहता है।
हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, चट्टानों के दरारों में रहने वाली, तेरा मुख सुंदर है, तेरे बोल में मिठास है, तेरा शब्द मैं सुनना चाहता हूं। और खुदावंत हमारा शब्द सुनने के लिए बेकरार रहे और हम मुंह पर चुपकी लगा कर बैठे हुए हैं। ये बात उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो स्टोरी आपको मालूम है वो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं और समाप्त करूंगा। एक रेलवे में एक सुवार्तिक इवेंजलिस्ट लोगों को वचन सुना रहा था और एक एग्रेसिव मोहतरमा वहां पर थी। उसने उसे डांटा कि ये नहीं बताने का, वो तो उसका ड्यूटी है, वो करेगा, क्योंकि ड्यूटी लोगों की तरफ से नहीं है, पास्टर की तरफ से नहीं है, चर्च की तरफ से नहीं, ड्यूटी प्रभु की तरफ से है। ये जो मेरी ड्यूटी है वो जीव या मरो मुझे तो करनी है और मैं करूंगा, करना ही है, हमारा कमिटमेंट है सबका, सब सेवक का वही कमिटमेंट है। इसलिए तो खुदावंत ने हमें सेवक बनाया। और वो बता ही रहा था लोगों को। वो लेडीज वो सुवार्तिक इवेंजलिस्ट को फटके देने लगी, उसे बहुत बुरा लगा। अभी बात ऐसी है कि भाई हम डरने वाले में से नहीं किसी को, लेकिन जैसे एलिया नबी वो जिजाबेल को डर कर भागा, लेडीज को डर कर भागा, वैसे हमें लेडीज को कभी कभी डरना पड़ता है। वो तो कैरेक्टर की बात होती है इसीलिए। और लेडीज पर हाथ उठाना भी अच्छी बात नहीं। और वो मार रही थी, उसके पास जो बच्चा था वो चिल्लाने लगा, मां उसे मत मारो, मां उसे मत मारो। वो चुप हो गई और उसने माफी मांगी, भैया मैं आपसे माफी चाहती हूं। हुआ क्या, वो बच्चा गूंगा था। जब खुदावंत के सेवक पर हाथ उठाने की कोशिश वो औरत ने की, खुदावंत ने सुपरनैचुरल रिस्पॉन्स देकर वो बच्चे को गूंगे में से अच्छा किया और वो रोने लगी। उसने मसीह यीशु को ग्रहण किया। सच में तेरा मसीह जिंदा चमत्कार करने वाला प्रभु है। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जितनी भी दीवारें हैं यरीहो की, वो टूटनी चाहिए। इसीलिए क्या जरूरत है, चलो ये वचन, श्रेष्ठ गीत का वचन हमारे हृदय में हम रखेंगे, क्योंकि खुदावंत का कलाम हमें ये कहता है भजन की किताब में 119 में, आई शुड नॉट sin against you, O Lord, therefore I kept thy word in my heart। मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, इसलिए मैंने तेरा वचन मेरे हृदय में रख छोड़ा है। चलो ये वचन अपने हृदय में हम रख छोड़ेंगे कि प्रभु तू मुझ पर रहम कर, दया कर और आपके वचन के अनुसार चलने की मुझे कृपा दे। हे मेरी सुंदरी, चट्टानों के दरारों में रहने वाली, कूज में रहने वाली, तेरी बोल मुझे सुनने दो, तेरा शब्द मुझे सुनने दो, क्योंकि तेरे बोल में मिठास है। सच में हमारे बोल में मिठास नहीं होती। जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरे बोल में मिठास नहीं थी, लेकिन आज प्रभु का लहू लगने के बाद, मसीह यीशु का लहू लगने के बाद, अभी नहीं और कभी नहीं। गलत नहीं, जो भी बोलने का वो वचन के अनुसार बोलने का, क्योंकि वचन कार्य करने वाला है। और तेरा मुख अति सुंदर है, तेरा शब्द मैं सुनना चाहता हूं। हम जिंदगी भर के लिए हम निर्णय लेंगे और प्रार्थना करेंगे, और वो प्रार्थना ये है, दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया था अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं मानता हूँ, पूरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा। लेट अस प्रे। हे सामर्थ्यशाली पिता, देव जो बाप, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा, मसीह यीशु के अति पवित्र नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु, आपका कलाम कहता है कि परमेश्वर आपके मंदिर में, भवन में है, सब लोग स्तब्ध रहो। हबक्कुक 2:20 के अनुसार प्रभु हम तेरे सामने झुकते हैं, हम सजदा करते हैं।
हम आपकी वाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं और प्रभु हम आपके साथ सम्मुख बोलना चाहते हैं कि मेरे देश को रखना संभाल के, मेरी एक कलीसिया को रखना संभाल के, मेरे जीवन को रखना संभाल के। और प्रभु जितने भी लोगों ने खुदावंद का कलाम आज सुना है, सबको प्रभु तू बहुत आशीषित कर, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ब्रदर वी आर प्रेइंग फॉर यू दैट यू शुड हैव गुड हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। आपको सलामती हो, उम्र दराजी हो। प्रभु हम सब पर दया कर, हम यूं ही ऐसे ही नहीं जाएंगे। आपका आशीष, बरकत का आशीष, आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी का आशीष लेकर हम जाने वाले हैं। सब बातों के लिए आदर और जलाल और महिमा हम सब आपको मसीह यीशु के नाम में देते हैं। ये प्रार्थना और विनती मेरा पर्सनल उद्धार करने वाला आपका इकलौता बेटा मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मसीह यीशु के अति पवित्र नाम में आपको सबको धन्यवाद। मैं पास्टर साहब और कमेटी के सब लोग, अपने प्रेस्बिटेरियन चर्च के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो सुना, प्रभु को स्तुति और महिमा हो।